पर। क्या नाम है भी आपका? अखिलेश यादव। नाम क्या है आपका, दोबारा बताइए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। मतलब यहाँ से यादव जी, अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, आपका भी नाम अखिलेश यादव है, क्यों, मतलब क्या सोच के नाम रखा? अब ये घर वालों ने रखा है, मैं तो इतना समझदार नहीं था उतने टाइम, अब घर वालों ने रखा, कुछ सोच के रखा ही होगा। ये वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। क्या लगा, क्या आप किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। यादव जी क्यों ऐसा, मतलब एकदम से आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी? वो उन्होंने घर घर बहुत अच्छा काम किया है, प्लस उन्होंने कॉलोनी दी है, कोई चीज़ की हर चीज़ की व्यवस्था है, चाहे सपा का हो या भाजपा का हो, सबने ली कॉलोनी ली है, तो जाहिर सी बात उन्हीं को वोट देना चाहिए। ये तो कन्नौज तो गढ़ समझा जाता है अखिलेश यादव का, पूरे समाजवादी पार्टी का डिम्पल यादव रही है यहाँ से, अखिलेश यादव रहे, आपके नेताजी यहाँ सांसद जी रहे। भैया जब उनका गढ़ समझाता था, अब कुछ नहीं समझा जाता है। पिछली बार हरा क्यों दिया था डिम्पल भाभी को? आप लोगों की तो भाभी लगती है। अब नहीं समझ में आया भैया, भाभी लगती है क्या लगती है, जब नहीं समझ में आएगा तो कोई भी हो, कोई भी हार जाएगा। यादव समाज यहाँ पे जो है, मतलब MOI फैक्टर बोलता है, यादव और मुस्लिम फैक्टर जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, एक वोट बैंक रहा है यहाँ पर। क्यों यहाँ से आप खुद यादव हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मोदी जी को प्रधान? भैया आप ये बात बताइए कि अब अखिलेश यादव जो है टोपी लगाते हैं, तो हमें नहीं पसंद है टोपी लगाना। टोपी लगाते हैं? मुसलमानों की टोपी लगाते हैं वो, तो हमें लोगों को नहीं पसंद है। यदुवंशी इस बार खुश नहीं है? 1% नहीं पसंद। मैंने तो जिसका गाया उसी के गाएंगे। हाँ, कॉलोनी मिली, हर चीज मिली है, तो भैया मोदी की होएगी। क्या नाम है भाई साहब? सुरेंद्र सिंह यादव। क्या माहौल चल रहा है यादव जी यहाँ? माहौल भाई साहब, सभी विधानसभाओं से 50-50 हजार वोटों की जीत हो रही है अखिलेश यादव की। विकास, हाँ, विकास और बेरोजगारी और महंगाई और इन सब पर बहुत जो है बम्पर देना है, बम्पर देना। और कन्नौज का विकास माननीय अखिलेश जी ने किया, इसके अलावा और किसी नेता ने नहीं किया। अखिलेश यादव ने, ओनली फॉर अखिलेश यादव। सरकार में गुंडे हुई है, गुंडे। भाई साहब की बात पे क्या बोलेंगे? देखिए, इस समय जो है सबसे बड़ी बात हो रही है विकास की। विकास तो इस समय भाजपा सरकार में हुआ है, सुब्रत पाठक की उसमें गवर्नमेंट में हुआ। अलीगढ़ कानपुर जो आपका एक्सप्रेस वे निकला है, हमारा गोलकुआं से ज्वाइंट दिया गया है, वो सबसे बड़ा हमारा एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। कानपुर से हम लोग को 45 मिनट लगता है जाने में। पहले रोड की हालत इतनी। यादव ने तो लखनऊ एक्सप्रेस वे निकाल दी पास से ही, मंदना में ज्वाइंट दे दिया, निकाला उन्होंने, सफाई के लिए स्पेशल था ज्वाइंट। कन्नौज को तो उन्होंने टेम्पररी समझा था कि भैया हमारे बाप की बकौती है, चलता रहेगा, आएंगे, पिताजी ने दे रखी है, चलती रहेगी सीट हमारा। ये हो रहा था इतने समय से। बकौती समझ रही है समाजवादी पार्टी ने अपनी कन्नौज को। उनकी बकौती हमेशा ये समझते रहे, इन्होंने लोकल के कोई मुद्दा देखा नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी, अपने वोट बैंक तैयार करना, MY फैक्टर चलाना। अब MY फैक्टर हो चुका है खत्म, अब है मोदी योगी फैक्टर उनका चल रहा है। MY ये BJP MY हो चुका है, मोदी और योगी बहुत उपयोगी, ये चल रहा है इस समय। मोदी योगी बहुत उपयोगी। आप लोग तो परिवार के हिस्सा समझे जाते हैं, अखिलेश यादव के परिवार का हिस्सा है कन्नौज। तो जो परिवार आदमी अपने बाप का सगा ना हो, पिताजी के स्टेट से माइक छीन ले, अखिलेश यादव मुलायम जी के सम्मानित व्यक्ति थे, उनसे माइक छीन लिया, उस दिन से आप सब यहाँ पर वोट बैंक से नाराज है। वो अपने पिताजी के सगे नहीं हुए, तो वो हम लोग के क्या सगे होंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिवार इस बार जिता नहीं रहा है? नहीं, कोई नहीं जिता रहा है, कोई जिता नहीं। सिर्फ भाजपा का बहुत बड़ा फैक्टर है। श्री सुब्रत पाठक जी ने लोकल के मुद्दे पर काम किया, हम लोग से संपर्क में रहे हैं, हम लोग के दिन रात हम लोग के साथ रहे, कोई रात में किसी को कष्ट हुआ वो हम पे संपर्क में थे। आप लोग चाहेंगे नहीं कि यहाँ से अखिलेश यादव जीते और एक बड़े नेता हैं देश के अंदर, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हो सकता है वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, कन्नौज के प्रधानमंत्री? सबसे बड़ी बात है, जिस दिन विधानसभा चुनाव होंगे, मैं लिख के देता हूँ, 2 साल बाद अखिलेश यादव जी कन्नौज सीट छोड़ के विधानसभा लड़ने भाग जाएंगे। उन्हें प्रधानमंत्री बनना ही नहीं, उन्हें करनी नौटंकी, वो नौटंकी पूरी चल रही उनके यहाँ पे, उनको विधानसभा के चक्कर में है। और सबसे बड़े फैक्टर एक और आता है राम मंदिर का। अखिलेश यादव जी अभी अगर राम मंदिर हो आते तो जो वोट उनका टूट रहा है वो शायद साथ में होता। तो अखिलेश यादव अगर राम मंदिर चले जाते तो आप लोग मन बदल सकते? बिल्कुल बदल सकता था। अगर वो रामलला के स्थापना दिवस पे भी कुछ अच्छे शब्द बोल देते तो बहुत अच्छा होता। क्या बोलेंगे सर? रामलला मंदिर चले जाते अखिलेश यादव, राम मंदिर चले जाते तो माहौल बदल सकता था, नौटंकी। रामलला मंदिर में अखिलेश यादव को निमंत्रण नहीं दिया गया, इसलिए नहीं गए, वो सनातनी हैं। गौरी शंकर मंदिर में गए, मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया कन्नौज में।
और 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने शून्य काम किया, शून्य, कोई विकास नहीं किया, साल में कोई विकास नहीं किया। और बेरोजगार भटक रहा है काम के लिए, बेरोजगार काम के लिए भटक रहा है। आपके क्या बोलेंगे अखिलेश यादव जी, आपका खुद नाम है, बोल रहे बेरोजगार भटक रहे हैं, 10 साल में एक काम नहीं किया मोदी ने। भैया किसी से कोई फायदा होगा वो तो बोलेगा ही। इनको क्या फायदा है? कुछ तो होगा ही। क्या फायदा है? इनको टोपी पसंद होगी। यस, टोपी पसंद होगी भैया। हर किसी को टोपी नहीं पसंद है, हर किसी को टोपी नहीं पसंद है। बोल रहे टोपी पसंद है? टोपी पसंद है, टोपी पसंद है। टोपी तो हमारा चुनाव निशान की पहचान है। और दूसरी बात, गंगा जल से मंदिर क्यों धुलवाया गया? हम लोग क्या शूद्र हैं क्या? गंगा सबसे पहली बात, मंदिर इसलिए धुलवाया गया कि गर्भगृह में गैर सनातनी लोगों का प्रवेश क्यों ले गया अखिलेश यादव जूता पहना के? सबसे बड़ा फैक्टर तो यहाँ पे आ रहा है ना। आपको अपना वोट इतना प्यारा है कि आप अपने हिंदू वोटों को नाराज करने के तैयार हैं। अखिलेश यादव कहना क्या चाहते थे उस दिन? चमड़े के जूते पहन के गर्भगृह में चले गए। बिल्कुल चले गए, क्यों ना हम धोए? मंदिर नहीं, उनने हाथ धोए भी नहीं अखिलेश यादव ने, जूते पहन के हाथ धोए नहीं, क्या ये कह रहे हैं कि साथ में थे, जूते पहन के घूम रहे थे। वीडियो प्रूफ है, जब सफाई हुई है देखिए कितनी गंदगी निकली मंदिर में। आपने देखा वो वीडियो है, उसमें कहाँ से इतनी गंदगी कहाँ से आई, इतनी धूल मिट्टी करता कहाँ से आई? और जूते पहन के अलावा जब बाहर लिखा है कि जूते यहाँ उतार के जाइए, वहाँ कहाँ नाच रहे थे? अंदर भगवान अंदर हैं, आप वहाँ क्या, वहाँ कोई चहलकदमी हो रही थी? वहाँ कहाँ टहल रहे थे आप? अखिलेश जी का बहुत स्वागत है, अखिलेश जी आए, अखिलेश जी ने वहाँ पर मंदिर पूजा करने है, बहुत स्वागत है। लेकिन आप आ रहे हैं, वहाँ पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, क्या आप बाकी लोगों को जिस प्रकार बाकी लोगों से भेदभाव करते हैं बाकी जगहों पर, तो हमारे यहाँ पे मंदिर में भी यही है कि भाई साफ सुथरा आप होकर के आइए। उसमें क्या है, उसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। आप मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं, आप साफ सुथरे नहा धो के जाते हैं कि ना ऐसे चले जाते हैं? तो हमने भी यही कहा कि आप साफ सुथरे होकर के जाइए। अखिलेश जी गए, अखिलेश जी के संग वाले जो पीछे लोग थे उन्होंने सबने, जो जितने भी हों जो भी हों, वो कोई बिना जूता, आपको गार्ड को नहीं कहना चाहिए कि जूते उतार के अंदर जाएं। क्या गर्भगृह के अंदर वो जूते पहन के घुस जाएंगे? क्या वो लोग अन्य धर्मों को मानने वाले, तो वो लोग भी क्या हमारे यहाँ जा करके जूते पहन के अंदर चले जाएंगे? आपको अपने धर्म के कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ जो दूसरे धर्म वाले थे वो जूते पहन के चले गए। बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं। इसलिए मंदिर की धुलाई की, मंदिर की धुलाई ऐसा कुछ नहीं था। मंदिर की तो धुलाई हमेशा ही होती है। मंदिर की धुलाई तो सुबह चल रहे कि उसको अखिलेश यादव के जाने के बाद ही क्यों धोया गया, गंगा जल से क्यों शुद्ध किया गया? तो भाई साहब ये तो आप कह रहे हो, हमने तो नहीं कहा। हमें तो यही चल रहा है। मीडिया की तो आप भाई बात है, मीडिया तो कुछ भी कह रही है, आप कुछ भी देखिए। नहीं, आपको भी देखिए, नहीं आपकी भी गलती नहीं है, आप लोगों को मुद्दा बनाना है यार, अब आपकी गलती नहीं है। समाजवादी वाले तो कह रहे हैं कि हमारे मंदिर में जाते के साथ ही गंगा जल से शुद्ध किया इन्होंने मंदिर। समाजवादी वाले तो कुछ भी कहेंगे, उनको तो, उनके लिए तो धर्म भी हमारे लिए, हमारा धर्म के, हमारी आस्था भी उनके लिए चोट करती है। उनके लिए सबसे बड़ी चोट क्या, हमारी आस्था ही तो उनके लिए चोट है। बाहर से आए हुए थे समाजवादी, जो यहाँ हमारा ग्वाल मैदान है, आप जहाँ खड़े ग्वाल मैदान है, ये ग्वाल मतलब यादवों की जगह है यहाँ पर, ये यादवों का गढ़ है यहाँ। ग्वाल है सब, ठीक है, बसाए कोई अलग से नहीं आए, हमही ने बसाए, हमारे ही पर सब गौरी शंकर बाबा के भक्त हैं, भाई साहब भी हैं, ठीक है। बता दीजिए, बताइए इनके जाने इसका मंदिर धो दिया गया। हम गौरी शंकर मंदिर के बहुत बड़े भक्त हैं, बजरंगबली के पुजारी हैं। ध्यान ये रखिए, इस समय अब की बार 2024 में 400 पार 2024 में विकास को वोट मिल रहा है, कन्नौज में विकास को वोट मिल रहा है, जो अभी तक अखिलेश यादव ने कराया उनको। और एक चीज सारी विधानसभाओं से 50-50 हजार वोटों से अखिलेश यादव जीत रहे हैं। इसमें कोई बहुत बढ़िया सपना देखा भैया का, सपना इतना बढ़िया है, भैया का सपना इतना बढ़िया है, भैया का सपना इतना बढ़िया है, सपना देखने दीजिए, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, मगर अन्यथा अंततः यही आपको समझने की जरूरत है कि हमने कुछ, हम लोग तो जो है, हम लोग आस्था पर, यहाँ पर आस्था पर सब जो हमारी आस्था पर चोट करेगा उसको जनता जवाब देगी, इसमें कोई गलत तो है नहीं। मंदिर तक जाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन अतीक अहमद जैसे लोग मरते हैं, उनके हम फतिया पढ़ने जाना होता है उनको, कैसे मतलब क्या विचारधारा है आप बताइए, क्या जीतेंगे? भैया बता रहे थे कि सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, कहीं नहीं जीतेगा। मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, उन्होंने हर गरीब को मुफ्त में शौचालय, प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत आवास योजना दी, किसानों को सम्मान निधि दी, मतलब अनेकों गरीब परिवारों को व्यवस्थाएं दी, उनको रहने की, खाने की, पीने की, ठीक है। उसके बावजूद कैसे आप कह सकते हैं कि हमको वोट मिलेगा? वोट मोदी जी को मिलेगा। और राम भक्त, और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर,
हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर। अगर आप क्या नाम क्या हो गया आपका? कुणाल दिवाकर जी। अगर आप राम मंदिर को मुद्दा मानते भी नहीं है तो हम मुद्दा ये सब नहीं मनाते। हमारी धर्म है, हमारी आस्था है, हम उसको मुद्दा नहीं मानते। हमारी आस्था, हमारी 500 सालों से दबी हुई आस्था थी, निकल के सामने आई। उसमें क्या है भाई? आप भी मानते हैं, जो भी है आप नहीं मानते, नहीं मानते, हम नहीं जानते, लेकिन अंततः तो कहना ये कि मंदिर गिरा देंगे, मस्जिद बना देंगे, ये कौन सी मान्यता है? हम मंदिर की बात नहीं करते भाई। मुद्दा विगत 10 वर्षों में थोड़ा सा जो मतलब या शिक्षा में सुधार हुआ है। क्यों गए थे आप? कई राज है मुझमें अरे अभी भाग क्यों गए थे? भाग क्यों गए थे? अरे भाने दे, कई राज है मुझ में, बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दा सूं खुल जाऊं क्या? जिस तरह के कन्नौज में दंगे हुए थे वो दंगे बंद हो गए हैं। कब हुए थे दंगे कन्नौज? 2014 में वोट इधर सपा सरकार में पर्ची आ गई। जिस तरह हुआ था दंगे में कन्नौज में नंगा नाच स्टैंड-अप किया गया था कन्नौज में। अच्छा। हाँ, यही जगह है, आप देखिएगा। तो शहर में खड़े हैं। परिवार जो बोलते हैं अखिलेश यादव के, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी तो परिवार है अखिलेश यादव है। आपके परिवार में एक दूसरे पे मारेंगे क्या? और दूसरी बात नहीं, दूसरी बात भाई, आप गांव में जाइए। यहाँ से तासीपुर बहुत दूर नहीं है। तासीपुर से लोग जैसे पहले नदी पे पुल नहीं था, नदी का पुल पार करके आते थे तो किसान भाई हमारे क्या कहते थे? किसान भाई कहते थे उधर जाओगे रात में, शाम को लुट जाओगे। कन्नौज में तासीपुर का पुल पार करके, पुल नहीं था वहाँ पर, नदी से पार करके आते थे। कह रहे भैया घर जाने के लिए आज में कहते दिन ही में जाना, रात में नहीं जाना। दिन में जाओ, रात में जाओगे लुट जाओगे। ये एक तरफ की बात नहीं, 20 जगहों की बात है। आज अखिलेश यादव के टाइम ये बिल्कुल ये यहाँ की इस तरीके की राजनीति से कैसे सुब्रत पाठक ने यहाँ पर बदलाव किया। सुब्रत पाठक ने लोगों को, और ऐसा नहीं है सुब्रत पाठक, यहाँ हर कोई सुब्रत पाठक है। ये भैया भी सुब्रत पाठक है, ये भैया भी सुब्रत पाठक है, ये भी भैया सुब्रत पाठक है। यहाँ सुब्रत पाठक का हिसाब ये है कि सुब्रत पाठक हर घर में उसका संबंध है। हर घर में प्रयास किया गया है कि हर किसी को जिसको ज़रूरत है उसको कॉलोनी मिले, जो ज़रूरतमंद है। जो पहले आपने क्या देखा, कॉलोनी आए भी, मान लीजिए कोई अन्य मतलब सपाही हमारा वो है सभासद है, तो उसको जहाँ पर जिसकी ज़रूरत नहीं उसके घर में 4 कॉलोनी, जिसके घर में ज़रूरत नहीं 4 कॉलोनी मिली। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, हम ये नहीं करते। अपना ले जाओ, जिसको ईश्वर ने दिया है, तुम्हारे ईश्वर का प्रसाद समझो, ले जाओ। हमें कोई फ़र्क नहीं। हमारे तो मोदी जी बांट ही रहे हैं, तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं।